नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं अपने चैनल पर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं। आज की जो खबर है, रविंद्र सिंह भाटी चुनाव कहां से लड़ेंगे और चुनाव विधायक का लड़ेंगे या 2024 में सांसद का लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल रविंद्र सिंह भाटी किसी पार्टी में शामिल नहीं है और कोई भी युवा अगर पार्टी में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पहले वो पार्टी के लिए काम करे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी में जाते हैं, एबीवीपी से वो जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी की इस वक्त पॉपुलैरिटी इतनी है राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि उनको पहली बार में ही चुनाव लड़वा दिया जाए विधायकी का। लेकिन अगर चुनाव नहीं लड़वाया जाए तो 2024 में क्या उनको सांसद का चुनाव लड़वाया जाए। अब आप ये कहेंगे कि सांसद के लिए कौन सी सीट उनके लिए खाली होगी, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई जितने भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और जोधपुर का उसमें नाम आता है, बाड़मेर के वो ज़रूर हैं और बाड़मेर में शिव विधानसभा क्षेत्र से हैं और शिव विधानसभा क्षेत्र में अभी कुछ दिनों पहले जैसे ही वो एक्टिव हुए थे तो सियासी गलियारों में बहुत बातें हो रही थी कि रविंद्र सिंह भाटी तैयारियों में लग गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ये देखती है कि यार पार्टी के लिए काम करे ये बंदा, और रविंद्र सिंह भाटी जो फिलहाल इतने फेमस हैं और युवाओं में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं अपने काम की वजह से और अपने तरीके की वजह से कि युवाओं के लिए जिस तरीके से मुद्दे उठाते हैं, उनकी बात करते हैं, इसी अंदाज की वजह से हो सकता है कि उन्हें मौका दे दिया जाए युवा शक्ति को लुभाने के लिए। और अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनका क्या भविष्य होगा और किस स्तर पर वो लड़ेंगे वो भी आपको जल्द बताया जाएगा। लेकिन जब तक वो कुछ फैसला नहीं लेते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि यार जोधपुर से तो गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं, उन्हें सांसद से क्यों लड़ाया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका खुलासा भी जल्द होगा आपके सामने। अगली जो वीडियो उसमें करूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सांसद का जो पद है वो छोड़कर क्या विधायकी का चुनाव लड़ेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये भी हो सकता है और इस बारे में बातें भी चल रही हैं। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का अगर चेहरा बनाया जाता है, पहली बात तो उनको किसी अन्य तरीके से भी उनको किसी अन्य विधायक को, जीतने वाला विधायक हो, उस सीट पे अगर उपचुनाव हो तो वहाँ से भी उनको भेजा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत या रविंद्र सिंह भाटी कौन सांसद लड़ेगा, कौन विधायक लड़ेगा। तो फिलहाल जो एक गजेंद्र सिंह शेखावत वाली बात है इसका मैं खुलासा बाद में करूंगा कि मैं विधायक के चुनाव की बात उनके लिए क्यों कह रहा हूं। इस बात का भी मेरे पास पॉइंट है और बहुत बड़ी खबर है इस बारे में, वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। अब रविंद्र सिंह भाटी की हम बात करते हैं तो शिव विधानसभा क्षेत्र जो उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो आते हैं, बाड़मेर के अंदर है और कहीं ना कहीं वो खुद, जहां तक लग रहा है, वो खुद भी विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं 2023 के लिए। और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो पहली बार ही लड़ते हैं और इस बार विधायक बन जाते हैं तो एक युवा चेहरा विधानसभा में जाएगा, युवाओं के लिए बात रखेगा, छात्रों के लिए बात रखेगा, आम जन के लिए बात रखेगा। कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी की छवि भी ऐसी बनी हुई है कि वो जनहित के लिए काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि अगर वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पार्टी में, जो भी पार्टी में जाएंगे तो उन्हें 1-1.5 साल सक्रिय रहना पड़ेगा। फिलहाल उन्होंने खुद अभी खुलासा नहीं किया है वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले उनको खुलासा करना ही पड़ेगा। और अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो आप ये मानिए कि वो लगभग चुनाव से 10 महीने पहले, साल भर पहले, 8 महीने पहले पार्टी ज्वाइन कर लेंगे कोई सी ना कोई सी, उस बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ सांसद और विधायकी का, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि उस वक्त कैसी परिस्थितियां होती हैं कि रविंद्र सिंह भाटी सांसद लड़ेंगे या विधायक लड़ेंगे। लेकिन जहां तक उनकी तरफ से उनको देखकर लगता है, वो यही लग रहा है कि वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2023 के लिए उनकी तैयारियां भी हैं और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। बाकी की लेटेस्ट अपडेट, राजस्थान से जुड़ी खबरें और पॉलिटिक्स से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।